राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, हम अब आपको आगे की कथा आपको आगे सुनाते हैं कि जो ब्राह्मण पत्नी थी उसने आगे पार्वती को क्या क्या कहा। पति से द्वेष करने रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न रहने आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहस यह न कह सके कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वर पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी अधिक माना गया है। इसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अंजल, भोज्य वस्तु, पान और भी वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उसके दोनों चरण दबाती है, उससे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाली अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसमें मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया है। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारियों को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति की देवता और पति ही गुरु और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या विचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लूकी होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है वह एचातनी होती है, देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर अपने ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यशाली होती है। जो पति की आंख में बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी, टेढ़ी मुंह वाली तथा कुरूप होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रत देवी वास करती है। पतिव्रत के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं वे अपने माता पिता तथा पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं।
तथा इस लोक और परलोक भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वह वहाँ वहाँ भूमि पाप हरणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वासुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरा जड़ता का नाश हो गया है, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ होती है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धन के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्री नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री को तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक तथा परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुषों को उसी तरह अपना ग्रास भोजन बना लेती है जैसे जरावस्था में एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर भी सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के सामने है तथा विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्राण प्रणव और नारी वेद की इच्छा ऋचा, पति तप और रानी और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म और पति उसका फल शिवे। सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है, अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रत के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रत नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निष्कर्षता और अतिनिष्ठकर्ता, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इसके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुषों को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसमें मध्य श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती है, सदाचार में ही स्थिर रहती है, उसे निष्कर्षता तथा निम्न श्रेणी का पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल का कलंक लगने से डर विचार बचाने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्ण काल के विद्वानों ने अतिनिष्ठित अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताई है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।